हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका जो चैप्टर था जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। ओके, तो उसी के आपके न्यूमेरिकल चल रहे थे। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा एक न्यूमेरिकल। ठीक, तो वहाँ से आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने कुछ बात भी वहाँ पर बताई थी कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आपके रिएक्शन टाइप के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शंस निकालने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है उसको अच्छे से अलग से उतार लेंगे, उसके बाद इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि वो कह रहा है कि एक रेलवे वैगन के पहिए के युगल से समझते होंगे पेयर, ठीक है, जोड़ा पर एक सौ किलो न्यूटन का अधिकतम भार है। एक पहिए को 70 किलो न्यूटन और दूसरे पहिए को 30 किलो न्यूटन का भार वहन करता है। ठीक है, अब यहाँ से इसी की जो लैंग्वेज है, इसी की लैंग्वेज के आधार पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो उसी के लिए यहाँ पर इसको बनाने की आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने वो कह रहा है कि एक रेलवे वैगन के जो पहिए हैं उनके युगल, ठीक है, उस पर क्या है 100 किलो न्यूटन का अधिकतम भार है। ओके, और एक पहिए पर तो वो कह रहा है कि 70 का है और दूसरे पहिए पर वो बोल रहा है 30 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पहिए पर 70 और दूसरे पर यहाँ पर 30 न्यूटन जो भार है किलो न्यूटन का उसको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के अनुसार यहाँ पर चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम क्या है, तो ये आपका कोई एक बेयरिंग है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके बीच में ये एक एक्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया एक्सल और ये दूसरा आपका बियरिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपका अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनके लोड को डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लोड को डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक रेलवे वैगन के पहियों पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर बियरिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको मानेंगे पहिए। ओके, तो और इसके बाद इस शाफ्ट को या एक्सल को आगे बढ़ा देंगे, तो पहिए तो क्योंकि बीच में होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया जाएगा यहाँ पर एक्सल, इतना यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इसको। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें लोड को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पहिया हो गया, पहिया पहला, और ये भी आपका क्या हुआ, पहिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वो कह रहा है कि 100 किलो न्यूटन का भार है, एक पर 30 है और एक पर क्या है, यहाँ पर 70 और एक पर 30 है। तो इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लोड ले लेते हैं W1। ठीक है, ये आपका लोड एक ये मान लेते हैं और एक इस वाले को मान लेते हैं। तो इस पर कितना जो होगा लोड वो W1, ठीक है, जितना भी हो इसको W2, क्योंकि अभी नीचे भी हम एक डायग्राम बनाने वाले उस पर इसको शो कर देंगे। तो W1 और W2। ओके, तो इसको पॉइंट ए मानेंगे, इसको पॉइंट बी मानेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि एक रेलवे वैगन के पहियों के युगल पर, तो जो लोड लग रहा है वो पहियों पर लग रहा है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर पहिया मतलब व्हील। ठीक है, एक व्हील ये है, एक व्हील ये है। तो पहले वाले जो व्हील है उस पर क्या करेंगे हम, 70 किलो न्यूटन का लोड लगा देंगे। ठीक है, जब ये हमने यहाँ पर W1 रखा था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 70 किलो न्यूटन एक लोड यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। एक लोड हम यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करते हैं 30 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर उसने आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दूरी दी है कि रेलों के मध्य की जो दूरी है 1.45 मीटर है, तथा ध्रुव जो बॉक्स हैं उसके केंद्रों की मध्य दूरी
ये क्या है, यही तो है जो धुरी बॉक्स होते हैं, एक्सल बॉक्स बोलते हैं हम इनको इंग्लिश में, ठीक है। तो इनके मध्य जो दूरी है वो 1.9 मीटर है। पहियों के धुरी का जो व्यास आपको ज्ञात करना है। सुरक्षित प्रतिबल 77 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसने दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, दूरी को डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितनी होगी दूरी इन दोनों के बीच में, ये होगी आपकी 1.45 मीटर, ठीक है, क्या होगी मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो होगी 1.5 मीटर होगी, 1.45 मीटर होगी। अब इसके बाद उसने बोला है जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स 1.9 मीटर है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितने बोला इसने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहने का मतलब ये है, यहाँ मानेंगे सपोज यहाँ तक लेके चलते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बैठेगी ये करीब, ठीक है। तो यहाँ से 1.9 मीटर यहाँ से लगभग यहाँ तक होगी, ओके। तो जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, अब देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इन दोनों के बीच की भी दूरी है, ओके। यहाँ पर मैं अलग पेन लेकर समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है और यहाँ से पूरी दूरी यहाँ पर ये है। तो इन दूरी को, इससे और इसके बीच की दूरी को हम निकाल सकते हैं। अब इसमें निकालने का क्या है, कुछ नहीं है, इसमें से इसको घटा देंगे। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग, और उसका कर देंगे हाफ, ठीक है। तो लगभग निकालने के बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी लगभग यहाँ पर आएगी 0.225, ओके, मीटर दोनों की होगी ये, ओके। इसकी भी और इसकी भी बराबर बराबर। तो इसकी दूरी को मैं यहाँ पर डोनेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होगी 225, ठीक है, मीटर। अब इसकी क्या होगी, इसकी ये होगी, ओके। समझ में आ गया होगा आपको इन दोनों के बीच की क्या है, ये दूरी है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास दूरी आ चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये वाली, ये उसने बोला है 77 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। रो कितना आ चुका है हमारे पास, 77 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, समझ में आ गया, ये आ चुका है हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इक्वेशन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन लेनी है m/i इजिकल टू रो अपॉन वाई। यहाँ पर i हमारे निकल आएगा, क्योंकि i की सहायता से हम क्या निकालना है, व्यास, ठीक है, और y भी, ठीक है, क्योंकि ये dy/2 होता है, क्या होता है, dy/2 होता है। तो इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर रो भी हमारे पास है, क्या है, रो हमारे पास है, ठीक है, रो हमारे पास है। उसके बाद मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो वहाँ पर क्या था, केवल एक सादा, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिंपल, एक यहाँ पर रिएक्शंस लग रही थी, मतलब सिंपल सपोर्टेड बीम की तरीके से वो था। तो उसकी ही मूवमेंट डायरेक्ट आपने मैकेनिक्स में या मॉस में या सॉम में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर WL/4 लगता था मूवमेंट डायरेक्ट सिंपल में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ अलग लगेगा, ठीक है, यहाँ पर ये लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोड है, एक तो यहाँ ये लग रहा है, एक यहाँ ये लग रहा है, और यहाँ पर रिएक्शन जो है नीचे से जो रिएक्शन लगनी है उसका मान उसने दे दिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ अलग निकालने की ज़रूरत होगी। अब रिएक्शंस निकालते कैसे हैं वो चीज़ समझो, ठीक है, रिएक्शंस निकालते कैसे हैं, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना, किसी भी पॉइंट को लें, किसी भी रिएक्शंस के नीचे वाले पॉइंट है, तो यहाँ पर रिएक्शन काम कर रही है, एक लोड ऊपर से काम कर रहा है, एक लोड ऊपर से काम कर रहा है। तो दो लोड आपके ऊपर से काम कर रहे हैं, दो लोड यहाँ पर नीचे से काम कर रहे हैं। नीचे वाले क्या होंगे, रिएक्शंस होती हैं, आप जानते हैं रिएक्शन मतलब किसी भी चीज़ के विपरीत दिशा में काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो रिएक्शन होगी। तो इसके परितः क्या करना है, आपको एक आघूर्ण लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ए के परितः, ठीक है, आपको लिखना है सबसे पहले ए के परितः घूर्ण लेने पर, ए के परितः घूर्ण लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना सब कंप्लीट जो मैं बता रहा हूँ आसानी से समझ में आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर हम रिएक्शन निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम ए के परितः आघूर्ण लेते हैं तो इसको एज इट इज़ यूं ज्यों के त्यों रहने देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मान है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, एक लोड यहाँ पर नीचे की ओर वर्क कर रहा है, मतलब W2 क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये है, ये चीज़ है, तो यहाँ पर जब लोड काम कर रहा है ये इधर की ओर घुमाएगा इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज। यदि कोई फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर बस ये चीज़ रिएक्शंस में आपको ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो यहाँ पर जो चीज़ आपकी होती है क्लॉकवाइज वो आपकी होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो W2 काम कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिया है। ठीक है, ए पॉइंट लिया है तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपको पॉइंट लेना है उसको क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, RA इंटू जीरो वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट ये शून्य हुआ। जब आपका ऊपर से फोर्स इधर से घुमाएगा तो W2 होगा, W2 अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको लेनी है, मतलब यहाँ से, क्योंकि आपने ये माना, ठीक है, क्या माना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स तो यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसमें आपको लेनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखो आप 1.45 को 0.25 से जोड़ोगे तो लगभग यहाँ पर आपकी आएगी 1.675। ठीक, किस में आएगी, मीटर में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है, ये W1, तो W1 काम करेगा। तो W1 कैसे होगा, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। भाई आपने ये चीज़ ली है, ठीक है, ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो बल कार्य करेगा ये इस तरीके से काम करेगा जैसे घड़ी की सुई है। सपोज यहाँ पर मैं अलग से समझाता हूँ, ये वाला स्थान पर लेकर देखो एक नया पेज लेते हैं, वहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको सवाल समझने में पूरी दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ है और यहाँ आपने ये रिएक्शंस मानी। ओके, तो ये रिएक्शन हुई, एक फोर्स यहाँ पर ऊपर से ये काम कर रहा है और एक फोर्स यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पर ये वाली लग रही है। अब आपने इसके परितः घूर्ण ले रहे हो, मतलब पॉइंट ए के परितः और पॉइंट बी के परितः। ओके, और यहाँ पर लोड काम कर रहा है W1 और W2। ठीक है, आपने इसके परितः लिया घूर्ण, तो ये जो घड़ी होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर घड़ी में ये इस तरीके से, तो यहाँ इस तरीके से घूमती है, तो ये क्या होगा, घूमना उसका क्लॉकवाइज। ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आपका इस तरीके से घूमना, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब देखो घड़ी ये इस तरीके से होती है, जब सुई इस तरीके से घूमेगी ये इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ मैं इस तरीके से। देखो इस तरीके से कोई भी आपको नहीं समझाएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जब भी मेरी मेहनत आपकी वसूल होती है, क्योंकि एक वीडियो में बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है और टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और आप चाहते हो कि मैं सभी लेक्चर्स आपके पूरी तरीके से इस वीडियो मतलब सब्जेक्ट को ख़त्म करूं, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को शेयर करें ना करें, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अब शुरू करते हैं, अपने सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर W1 है और यहाँ है आपका W2। ठीक है, तो आपका इस तरीके से घूम रहा है वो, पहले जब हम इसके परितः ले रहे हैं तो ये घूमना उसका क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ है या नहीं हुआ, इस तरीके से घड़ी का घूमना ये हुआ आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, और इसका घूमना इसके परितः इस तरीके से जब लोड लगाएगा तो नीचे की ओर घूमेगा, घूमेगा या नहीं। सपोज मान के चलो ये लोड शून्य है और ये इसका मान है 5 किलो। ठीक है, 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा है, तो ये नीचे को ये इसको आप सपोज कॉलम मानकर चलो या तख्ते को तो आप जानते होंगे एक गमार भाषा में। ठीक है, वहाँ पर जब हम लोड लगाएंगे ये होगा शून्य और ये 5 किलो, तो ये इस तरीके से झुकाव होगा या नहीं होगा, तो उसका घूमना क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम नेगेटिव लेंगे। अब आते हैं अपने सवाल पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पहुँच चुके थे, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे।
नेगेटिव किसको लेंगे, W1, W1 इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी लेंगे, ये नहीं कुछ अलग लेंगे, क्योंकि यहाँ जो हम जिसके आघूर्ण जिसके परितः हम ले रहे हैं घूर्ण, वहाँ तक की दूरी और दूसरे लोड जहाँ वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ तक के बीच की दूरी हम लेते हैं। जैसे अब हम इस पर आए, ठीक है, इस वाले लोड पर, इसकी हम बात कर चुके थे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बैठी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो लेनी है, जो कि कितनी है, 0.225, ठीक है, 0.225, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक चीज़ और काम कर रही है, यहाँ पर क्या काम कर रही है, यहाँ पर एक चीज़ और काम कर रही है आपकी, वो देखो यहाँ पर वो क्या काम कर रही है, यहाँ पर एक चीज़ ये काम कर रही है, ये वाले, देखा, ये चीज़ भी काम कर रही है, क्योंकि ये लोड जो रिएक्शंस है ये ऊपर की ओर काम कर रही है। कितने काम कर रही है, तो ये किस तरीके से घुमाएगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इस तरीके से घूमेगी या नहीं घूमेगी, घूमेगी, ठीक है। तो 30 किलो न्यूटन, तो माइनस, ठीक है, 30, अब इसके बीच की दूरी कितनी है, 1.45, 1.45। अब देखो आर ए इंटू जीरो, आर ए इंटू जीरो बराबर, ठीक है, इसको हम बराबर के समान मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से जमाना यदि आपको आ गया तो आप किसी भी रिएक्शंस को निकाल सकते हो, ये गारंटी है। इस रिएक्शंस को समझाने में मुझे काफ़ी समय लगा, समय, ठीक है, समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम मान निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, रिएक्शन तो हमने लगाना सीख लिया, उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ मिस कर गए, ठीक है। मिस क्या करें, मिस ये थी, देखो यहाँ पर ये चीज़ और होती है रिएक्शंस वाली चीज़ों में, आपकी जो लोड है, देखो एक रिएक्शंस ये काम कर रही है, एक रिएक्शंस ये काम कर रही है, ठीक है। लोड है W1 W2, तो जो W1 और W2 का मान है, W1 प्लस W2, तो टोटल जो मान है उसका है 100। 100 कैसे, देखो ये ऐसे, 100 किलो न्यूटन का अधिकतम भार एक रेलवे वैगन के पहियों के युगल पर, मतलब दो पहिए, पहला इस वाले पर W1, दूसरे वाले पहिए पर W2, जिन पर जो लोड टोटली लग रहा है वो है 100। इससे क्या होगा, W1 और W2 का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं रिएक्शंस की सहायता से, ठीक है। तो ये है, अब इसको आप समीकरण सेकंड मान सकते हैं और इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, इसको समीकरण सेकंड माने और इसको आप मान लें समीकरण फर्स्ट। समझ में आ गया। अब आगे आगे क्या करना है, यहाँ पर देखो, अब समीकरण फर्स्ट से W2 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर क्या होगा, जो आपका मान है वो क्या है, W2 का, W2 इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस, ठीक है, क्या होगा, 100 माइनस W1, ठीक है, ये होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम इस मान को रखते हैं। अब देखो कुछ चीज़ हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थान थोड़ा सा कम है, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर पहले सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं जितना भी स्थान यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 100 माइनस W2 के स्थान पर ये वाला रिएक्शंस का जो वैल्यूज आई है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा W2 के स्थान पर 100 माइनस W1, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी 1.75675 माइनस W1 गुणा 0.225, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर, माइनस, अब यहाँ पर कितना होगा, इस माइनस को बराबर लगा ले और इसकी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 30 इंटू 1.45 में करो गुणा, देखो कैलकुलेटर अपने पास रखो और गुणा करो और मुझे बताओ, ठीक है, कितना आया। यहाँ पर लगभग आपका आ चुका होगा, कैलकुलेटर में देखोगे तो लगभग इतना आएगा, 43.5 आ गया होगा इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं,
इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 167, ठीक है, सीधी सी है 167.5 माइनस 1.675, ठीक है, W1 माइनस अब इसकी यहाँ पर करोगे तो 0.225 W1, ओके, बराबर 43.5, ठीक है, आ चुका है इतना मान। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ इस ये वाला और ये वाला वैल्यूज है, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो लगभग जोड़ोगे तो इसके आएंगे 1.9 W1। अब देखो ये है यहाँ पर 167.5, अब इसको इधर लेके आओगे, ठीक है, इसको क्या करोगे इधर लेके आओगे, और या आपका जब इधर लेकर आओगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस से माइनस क्या होगा, कट हो जाएगा, जैसे कि ये भी वैल्यू माइनस में आएगी, ये भी वैल्यू माइनस में, ये आपस में क्या होगी, कट होगी। तो जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो लगभग कितना आएगा, कैलकुलेटर की सहायता से करो तो लगभग सीधी सी सिंपल सी बात है, इसको घटाओगे 5.5 है, 0 ठीक है 67 और 43, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है, फिर बचेगा 2 और 1, ठीक है, 124 आपका आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे नए पेज पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं पूरे को, यहाँ पर समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर क्या होगा, 1.9 W1 इज इक्वल टू 124। अब W1 का मान यहाँ पर कितना आएगा, वो आएगा 65.263 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन, यहाँ पर इतना आ जाएगा आपका मान W1 का। अब W2 का मान कितना होगा, ये हमने 100 में से घटाया था, 100 में से हम क्या करेंगे 65.263 इसको घटा देंगे तो लगभग कितना आएगा, वो आएगा, कैलकुलेटर देखो और करो झट पट, ठीक है, यहाँ पर आएगा इतना, ठीक, तो ये कितना होगा, ये भी किलो न्यूटन में होगा क्योंकि ये इसमें से हमने घटाया है। अब W1 और W2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब आगे क्या करना है वो देखो, ठीक है, आगे क्या करना है, यहाँ पर मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो किसी भी तरीके से आप मोमेंट निकाल सकते हैं। देखो पीछे वाले सवाल पर, पीछे जो आपका था यहाँ पर ये था, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, एक नए पेज पर मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, इसको इस तरीके से हमने लगाया था, एक लोड यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा था, ये था उसके पहिए जिस पर भी लोड काम कर रहा था, ये एक पहिया यहाँ पर था उसका, और यहाँ पर एक लोड लग रहा था, ये था W1, ये था आपका W2, यहाँ पर 70 किलो न्यूटन काम कर रहा था, यहाँ पर 30 किलो न्यूटन काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट बराबर क्या होगा, यहाँ पर W इंटू दूरी, मतलब जो भी बल कार्य कर रहा है F इंटू डी, यही तो होता है F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी या M बराबर F इंटू डी। फोर्स कितना काम कर रहा है, किसी भी एंगल पर आप ले सकते हैं इसको, एंगल का मतलब ये है आप इन दोनों को ले सकते हो मल्टीप्लाई कर कर, या आप W2 इंटू इसको भी कर कर ले सकते हो। अब देखो मैं कर कर दिखाता हूँ, यहाँ पर W1 कितना है, यहाँ पर है 65, ठीक है, 65.263। अब दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो दूरी है आपकी 0.225, ठीक है, मीटर। देखो एक बार पीछे देख सकते हो, ये थी दूरी आपकी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, अपने सवाल पर कंटिन्यू करते हैं। तो आपस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लगभग कितना आएगा, वो लगभग आएगा 14.68 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। तो एक बार एक से ही निकाल कर देखें, एक ही मूवमेंट की ज़रूरत होगी, अलग अलग मूवमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर सेम सेम सा ही मूवमेंट आता है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आता है, किसी को भी कर कर आप देख सकते हैं, अलग से चेक करें, यदि आपका अलग आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 30 किलो न्यूटन है, ठीक है, 30 किलो न्यूटन, और यहाँ पर है W2, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर अलग आएगा या सेम आएगा, ठीक है, अलग तो आएगा, ठीक है, अलग कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वो 70 और यहाँ पर वेट कितना है 30, और तो अलग तो आना है, और दूरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना होगा, दूसरा मोमेंट निकाल लेते हैं, मतलब ये तो था MA, ठीक है, इसको हम MA, तो MB निकाल लेते हैं, मतलब B पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा लगभग आपका जो काम कर रहा है वो मोमेंट वो होगा 34.73
गुणा 0.225 आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 34.73 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7.81 किलो न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आया? अब यहाँ पर m रखते हैं। ठीक है, m कौन से वाले को रखेंगे? आपको यहाँ पर ये चीज़ बता लूँ, मैक्सिमम वाले को रखना है। ठीक है, क्या रखना है? मैक्सिमम वाले को। ठीक है, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो मैंने आपको वैसे ही यहाँ पर बता दिया है। अलग तो आना है। ठीक है, अलग आना है। यदि आपका किसी भी सवाल में अलग आता है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम वाला लेना है। और देखो यहाँ पर क्या है, जो मैंने यहाँ पर बताया ना f इंटू डी। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में ये चेंज हो जाता है। केवल मैंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी है f इंटू डी से। ठीक है, वैसे ये f इंटू डी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर कर लो इस पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पर f इंटू डी नहीं होता है, केवल मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। और जो आपका मोमेंट है ये इसी तरीके से निकलता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 34.73 और यहाँ है 30 किलो वाट इंटू W2। तो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ हमने 34 माना है, वो कैसे माना है? वो इस तरीके से माना है क्योंकि जब आप मोमेंट का एक आरेख बनाते हो, नमन घूर्ण आरेख, ठीक है, तो वहाँ पर उसी तरीके से हम मानते चलते हैं, तो वहाँ से वो निकल आता है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, वो निकल आता है। तो मोमेंट निकालना आपको आता होगा। ठीक है, अब वहाँ पर मैं इसी सवाल में सभी चीज़ निकाल कर दिखाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो यहाँ पर इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको सवाल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आगे कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, उस पर इसको रखते हैं। m अपॉन आई इज इक्वल टू रो अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंट है आपका ये, तो यहाँ मोमेंट रखो 14.68, ये किलो में है तो इसको डायरेक्ट न्यूटन में चेंज करते हैं, किलो न्यूटन छोड़ देते हैं। अब पाई अपॉन 64, ठीक है, डी की पावर 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू की पावर 6, ठीक है, अपॉन डी बाई 2। अब डी से ये कट हो जाएगा, 2 से ये कट होगा 32 बार, तो यहाँ पर डी की पावर 3 में यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। डी की पावर 3 बराबर कितना होगा, 14.68 इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू 64, या 32 भी रख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 314 इंटू 77 इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू 2। अब यहाँ से एक बार इसको काट लेना, तो यहाँ पर कितनी घात बचेंगे, 3। ठीक है, इसको जब काटोगे 32 बार। ठीक है, आप काट कर इसकी आपकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आए उसका घनमूल ले लेना है। तो यहाँ पर घनमूल लेने से पहले जो उसका उत्तर आएगा लगभग, देखो कर कैलकुलेटर की सहायता से, वो आएगा लगभग 194। ठीक है, 00194। अब जब इसका घनमूल लोगे तो d बराबर कितना आएगा, वो आएगा लगभग आपका 0.125 मीटर। इसको mm में चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 125 mm आ जाएगा, मतलब आपका व्यास। तो इस तरीके से हम इन सवालों को निकालते हैं। तो ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर ये 34.73 कैसे रखा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं अलग से मोमेंट निकालना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, मोमेंट निकालना मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।